नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं इस पाइथन की सीरीज में। आज हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? किसी भी फाइल को क्रिएट करना, उसको रीड करना, अपडेट करना या डिलीट करना। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह भी पाइथन में बहुत से फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। अपडेट दो तरह से हो सकता है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग फाइल ले रहे हैं उसको आप ओवरराइट कर सकते हैं। ओवरराइट करना मतलब जो भी फाइल में था वो सब हट जाएगा और जो नया कंटेंट डालेंगे वो बचेगा। या फिर दूसरा तरीका है, आप फाइल में अपेंड कर सकते हैं। अपेंड करने का मतलब होता है कि जो भी फाइल में था लिखा हुआ पहले से वो रह जाएगा, उसके नीचे एक्स्ट्रा आप ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ये सब हम करते हैं पाइथन में। पाइथन में फाइल ओपन करने के फंक्शन का नाम है ओपन। ये दो पैरामीटर्स लेता है, फाइल नेम और मोड। अगर आपका फाइल पाइथन के फोल्डर में ही है तो सिर्फ फाइल नेम देने से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपका फाइल कहीं और है तो आपको पूरा पाथ भी देना पड़ेगा। मोड, पाइथन में 4 मेन मोड होते हैं: रीड, अपेंड, राइट और क्रिएट। रीड मोड डिफॉल्ट मोड है। इस केस में क्या होता है कि फाइल जो है वो सिर्फ रीड ओनली की तरह ओपन होता है। तो आप यानी कि उसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं, आप सिर्फ उसके कंटेंट को पढ़ सकते हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये मोड एक एरर थ्रो करेगा। ये डिफॉल्ट मोड है। अगर आप कोई मोड नहीं देते हैं तो अपने आप फाइल रीड मोड में ही ओपन होती है। उसके बाद है अपेंड मोड। आप ए यूज करेंगे उसके लिए। और इस केस में क्या होता है, फाइल जो ओपन होती है आप उसमें जो भी कंटेंट लिखते हैं वो अपेंड यानी कि नीचे जुड़ता जाता है। इस केस में अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक फाइल उस लोकेशन पर क्रिएट हो जाता है, और ऑब्वियसली जब आप नया फाइल क्रिएट करेंगे तो वो ब्लैंक फाइल होगा। तो उस केस में आप राइट कीजिए या अपेंड कीजिए, एक ही बात है। अगला मोड है राइट मोड। आप इसके लिए W यूज करेंगे। ये क्या करता है, जो भी फाइल का कंटेंट है यानी कि जो भी फाइल में है उसको ओवरराइट कर देता है। ओवरराइट करता है मतलब जिसको यानी कि एक तरह से मान लीजिए पूरा डिलीट करके आप जो भी लिख रहे हैं फ्रेश वो उसमें चला जाएगा। इस मोड में भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर फाइल क्रिएट होकर के राइट मोड में ओपन हो जाता है। चौथा मोड है क्रिएट मोड। इसके लिए आप X यूज करेंगे। ये फाइल को क्रिएट करता है। तो ऑब्वियसली अगर वहां एक फाइल उसी नाम से एग्जिस्ट करता है सेम पाथ में तो ये एक एरर थ्रो करेगा। इनके अलावा दो और मोड आप कह सकते हैं यूज होता है पाइथन में। एक होता है T और ये है B। T यानी कि टेक्स्ट मोड। अगर आपका फाइल टेक्स्ट फाइल है तो आप टेक्स्ट मोड में ओपन करेंगे, और ये बाय डिफॉल्ट यही होता है। अगर आपने सिर्फ फाइल नेम दिया, मोड नहीं दिया, तो वो रीड और टेक्स्ट मोड में खुलेगा। B जो बाइनरी मोड है, ये अगर आपको कोई इमेज है उसको ओपन करना है तो वो एक बाइनरी मोड में आप ओपन करेंगे। तो हमने देखा फाइल हैंडलिंग में पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ओपन, जो एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। रिटर्न्स फाइल ऑब्जेक्ट। और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, फाइल नेम और मोड, और ये 6 टोटल मोड हैं। ये 4 है और ये 2 है, ये दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दिया है जिसका ये कंटेंट है, दिस इज अ डेमो फाइल, हाउ इज योर पाइथन ट्रेनिंग गोइंग ऑन, योर फीडबैक इज वेलकम। तो ये फाइल को अगर हमें ओपन करना रहा, कैसे ओपन करेंगे? हमने देखा था सिंटैक्स है ओपन
ये ओपन फंक्शन क्या है, 2 पैरामीटर्स लेता है। एक है फाइल नेम, ये फाइल मैंने स्टोर कर रखा है डी पाइथन में और फाइल का नाम है demo.txt। तो ये इसके कैरेक्टर होता है, इसको demo.txt। ये हमारा फाइल नेम हो गया। इसमें हम देख रहे हैं कि मुझे पूरा ये पाथ देना पड़ा क्योंकि ये जो मेरा एक्चुअल पाइथन फोल्डर है उसमें नहीं है। दूसरा, अगर मैं कोई मोड नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ओपन होता है। तो हम ऐसे इसको पहले रीड और टेक्स्ट में देते हैं, फिर बाद में ये हटा के देख लेंगे। और ये एक रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट, तो इसको हम एफ में स्टोर कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल में demo.txt रीड मोड में ओपन हो रहा है। रीड मोड में ओपन होना मतलब इसके कंटेंट को सिर्फ हम रीड कर पाएंगे, राइट नहीं कर पाएंगे इसमें। और ये टेक्स्ट मोड में ओपन हो रहा है। सेम को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ओपन, और यहां पर मैंने पाथ कॉपी कर रखा था, पेस्ट कर दिया, और इसमें हम कोई भी मोड नहीं देंगे तो भी ये रीड मोड में ओपन होगा एज ए टेक्स्ट फाइल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जिसमें हमने रीड दिया लेकिन टी नहीं दिया। तो ये तीनों जो है सेम ही चीज है। इसको हम प्रूफ करेंगे जब हम अगला फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फाइल के कंटेंट को रीड करना होता है। जो फाइल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया अभी, उसके कुछ मेथड्स हम यहां देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है, रीड मेथड। जैसा आपने गेस कर लिया होगा, ये रीड मेथड क्या करता है, फाइल के कंटेंट को रीड करता है। तो अभी हमने जो एग्जांपल यहां क्रिएट किया था, एफ और जी और एच, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए थे, 3 फाइल ऑब्जेक्ट्स। इनके कंटेंट को हम रीड करेंगे और ये तीनों सेम होना चाहिए क्योंकि सेम ही फाइल ओपन हो रहा है और सेम ही मोड में, रीड और टेक्स्ट मोड में। हम ये करते हैं f.read, ये फंक्शन है, इसको हम रन कर सकते हैं। इसके पहले मैं थोड़े प्रिंट डाल देता हूं, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए आउटपुट आया, दिस इज अ डेमो फाइल, हाउ इज योर पाइथन ट्रेनिंग गोइंग ऑन, योर फीडबैक इज वेलकम। तो ये फाइल का पूरा कंटेंट हमें मिल गया यहां पर। तो ये एफ का था। अगर हम सेम जी का करेंगे तो हमें सेम आना चाहिए, राइट? ये देखिए यहां 2 बार आया, ये पहली बार एफ की वजह से, दूसरी बार जी की वजह से। वैसे ही हम एच को करेंगे प्रिंट, तो एच का भी कंटेंट जो है सेम है, तो वो सेम आना चाहिए। तो ये देखिए 3 बार वो सेम आउटपुट हमें आ गया, एक एफ का, एक जी का और एक एच का। तो हमने पाया ये तीनों जो है सेम ही है। तो यहां पर हमने रीड फंक्शन से पूरा कंटेंट डिस्प्ले कर दिया, लेकिन मान लीजिए हमें सिर्फ एक पार्ट चाहिए, इसके पहले 10 कैरेक्टर्स ही चाहिए हमें। तो हम ये ऐसे करेंगे और इसको जब मैं रन करूंगा तो ये देखिए आया, सिर्फ पहले 10 कैरेक्टर आया, दिस इज ए। अगर ज्यादा चाहिए तो 12 करते हैं। ये जो पूरा था दिस इज ए डेमो फाइल, तो उसका पहला 12 कैरेक्टर यहां पर आ गया, दिस इज ए डी करके। तो रीड फंक्शन हम यूज करते हैं पूरा कंटेंट रीड करने के लिए या फिर एक सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए। इसके बाद अगला फंक्शन है रीड लाइन। जैसा आप अभी गेस कर रहे होंगे, ये क्या करता है, एक बार में एक पूरी लाइन को पढ़ता है। तो अभी हम जो एग्जांपल था हमारा एफ ऑब्जेक्ट डेमोट वाला फाइल का, उसको हम रीड लाइन करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं f.readLine। ये क्या करेगा, पहला लाइन इसका प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए आ गया, दिस इज ए डेमो फाइल। इसको मैं क्लियर करके फिर से रन करता हूं, दिस इज ए डेमो फाइल। अगर आपको इसके 2 लाइंस चाहिए तो आप इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका ये पहले 2 लाइंस देगा, दिस इज ए डेमो फाइल, हाउ इज योर पाइथन ट्रेनिंग गोइंग ऑन।
आप इसको अलग एक लूप में लिख करके भी पूरे कंटेंट को रीड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद से वो ट्राई कीजिए। हमारा अगला मेथड है क्लोज। हम जब एक फाइल को ओपन करते हैं, अगर उसको हम क्लोज नहीं करेंगे तो वो ओपन रह जाता है पाइथन में। अगर आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड किया है तो आपको इसको डिमेरिट पता होंगे। और एक और चीज इसका डिमेरिट बड़ा हो जाता है कि बफरिंग की वजह से हो सकता है कि आपने जो फाइल में चेंजेस किए हैं, अगर आप वो चेंजेस करने के बाद क्लोज नहीं करते हैं और रीड करने की कोशिश करते हैं तो आपको पुराना कंटेंट ही दिखे। उस केस में आउटपुट तो गलत हो गया। तो इसलिए एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप कोई फाइल ओपन करें, आपका जब काम हो जाए उससे तो उसको आप क्लोज भी कर दें। जैसा हमने सिंटैक्स देखा, ये बहुत ही सिंपल है। हमने यहां पर प्रिंट कर लिया तो फाइल को हम अब क्लोज कर देंगे। आउटपुट में यहां पर हमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने फाइल में कुछ किया नहीं। हमारा अगला मेथड है राइट। जैसा आप गेस कर रहे होंगे, ये क्या करता है, हमें फाइल में अगर कुछ लिखना है तो ये मेथड यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए फाइल को क्या है, या तो अपेंड मोड में ओपन होना चाहिए या फिर राइट मोड में, है ना। आप रीड मोड में एक फाइल को ओपन करके उसमें राइट नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं क्या होता है अगर हम ऐसा करने की कोशिश करें कि रीड मोड में ओपन करेंगे फाइल को लेकिन उसमें राइट करने की कोशिश करते हैं। वो हमें एक एरर देना चाहिए। तो हम अपना जो फाइल f था जो रीड मोड में हमने ओपन कर रखा था उसमें हम राइट करने की कोशिश करते हैं। f.write trying to write to demo file। ठीक है, ये हमने फाइल क्लोज किया। फिर से फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन, मैं कॉपी कर लेता हूं, पाथ इजी रहता है। demo.txt, जैसा हमने देखा है कि ये रीड मोड में ओपन होता है बाय डिफॉल्ट। और यहां पर हम प्रिंट कर देते हैं f.read। तो आइए इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। इस केस में हमें एक एरर आना चाहिए। ये देखिए आया एरर, लाइन नंबर 9 जहां हम राइट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर हमें एरर आया, इज अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट राइटेबल। ये क्या है, हमारा इनपुट आउटपुट जो है यहां पर अनसपोर्टेड है, यानी कि हम एक रीड मोड में ओपन करके फाइल को उसमें राइट नहीं कर सकते। तो अगर हमें राइट करना है तो क्या करना है, हमने देखा दो मोड्स हैं हमारे पास। एक हम कर सकते हैं इसको W के केस में पूरा का पूरा कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा। तो आइए पहले वही देखते हैं। हम ये बाकी दो हटा देते हैं, क्लीन रहेगा कोड। तो ये देखिए पूरा जो कंटेंट था उस फाइल को वो डिलीट करके जो भी हमने ऐड करने की कोशिश की वो ऐड हो गया। लेकिन कई बार हमें क्या चाहिए होता है कि जो भी लिखा हुआ है वो रहने दो, उसमें जोड़ दो और चीजें। तो उस केस में हम क्या है, इसको अपेंड मोड यूज करेंगे। तो हम यहां अपने अपेंड के लिए a दिखा था तो हम अपेंड करने की कोशिश करेंगे। इससे बाकी सब चीजों को मैं सेम छोड़ देता हूं और हम अपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी अपेंड रन करने के पहले बैकग्राउंड में जाके मैंने इस फाइल को जो इसका ओरिजिनल कंटेंट था उससे रिप्लेस कर दिया। नहीं तो क्या होता, ट्राइंग टू राइट टू डेमो फाइल दो बार आ जाता, राइट। एक बार जो हमने राइट किया है फिर वापस उसमें अपेंड कर रहे होते। तो इसके लिए मैंने बैकग्राउंड में जाकर के वो फाइल के कंटेंट को अपडेट कर दिया और वापस से कर दिया दिस इज ए डेमो फाइल, हाउ इज योर पाइथन ट्रेनिंग गोइंग ऑन, योर फीडबैक इज वेलकम। अब हम जब अपेंड करेंगे तो उसके नीचे ये कंटेंट आ जाना चाहिए। तो ये देखिए ट्राइंग टू राइट टू डेमो फाइल, ये आ गया। ये क्या हुआ, सेम लाइन में आ गया, राइट। तो अगर हमें नए लाइन में डालना होता तो हम
हमने जैसे पुराने ट्यूटोरियल में देखा था, तो हम यहाँ पर डालते \n जो एक एस्केप कैरेक्टर है, और उसके बाद फिर हमारा सेंटेंस, ये टी को मैं कैपिटल कर देता हूं। तो अभी क्या होगा, ये कंटेंट तो रह ही जाएगा, उसके नीचे अगली फिर से आएगा ट्राइंग टू राइट टू डेमो फाइल। ये देखिए, जो हमने पिछली बार अपेंड किया था वो रह गया कंटेंट, और ये फिर से ये कंटेंट आ गया। अगर हमें फाइल डिलीट करना है तो रिमूव करके फंक्शन है, हमें वो यूज करना पड़ेगा। फिर से फाइल नेम क्या है, पूरे पाथ के साथ होना चाहिए। रिमूव क्या है, एक ओएस मॉड्यूल है, उसके अंदर है, तो हमें ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आइए, ये जो फाइल हमारा था इसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब ये फाइल को रिमूव करने का क्या हमने क्या देखा था, इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल में ही है रिमूव फंक्शन, इसलिए हमें ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ा। हमारा फाइल का जो नेम है ये है विथ पाथ। मैं डिलीट कर देता हूं, क्लीन रहेगा कोड। अभी क्या है, इस फोल्डर में देखिए demo.txt है, राइट। तो जब हम रिमूव रन करेंगे फंक्शन, तो फिर ये demo.txt डिलीट हो जाना चाहिए। मैंने कॉपी क्रिएट कर रख दिया है, क्योंकि अगर फिर हमें कुछ और करने की जरूरत पड़ी तो हमारे पास एक कॉपी रहेगा, मुझे फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा लेजी हूं मैं इस मैटर में। तो आइए रन करते हैं। तो ये रन हो गया, कुछ एरर नहीं आया, इसलिए कोई एरर मैसेज यहाँ पर नहीं आया। हम जब फोल्डर में देखते हैं तो demo.txt फाइल डिलीट हो चुकी है। ये तो हुआ अगर एक फाइल डिलीट करना हुआ। अगर फोल्डर डिलीट करना है तो हम rmdir फंक्शन यूज करते हैं। ये rmdir भी OS में ही है, तो इसके लिए भी OS इंपोर्ट करना होता है। ये याद रखने की जरूरत है कि हम सिर्फ एम्प्टी फोल्डर्स ही डिलीट कर सकते हैं। तो आइए फिर से हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अपने इस फोल्डर में मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूं, डेमो फोल्डर, और इस डेमो में मैं एक demo.txt बनाता हूं फाइल, और मैं इस डेमो फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश करूंगा अभी। os.rmdir ये डेमो फोल्डर है, ये मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए एरर आ गया, OS एरर, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। वही अगर मैं इस डायरेक्टरी को एम्प्टी कर दूंगा ये फाइल डिलीट करके, तो फिर ये फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। तो आइए इसको मैं करता हूं os.remove इसके अंदर एक फाइल है demo.txt। तो पहले मैं वो फाइल डिलीट करता हूं, फिर वो फोल्डर डिलीट करता हूं। तो ये मैंने रन किया तो देखिए कोई एरर नहीं आया है, और वो फोल्डर भी डिलीट हो गया है यहां से, डेमो फोल्डर। वही अगर मैं एक फाइल को डिलीट करने की कोशिश करता हूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें एरर आना चाहिए। ये मैं क्लीन कर देता हूं, और इसको जब मैं रन करूंगा तो ये देखिए फाइल है नॉट फाउंड एरर, है ना। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप पहले चेक कर लें ये फाइल एग्जिस्टिंग है तो ही डिलीट करें। तो सेम कोड को मैं अब ऐसे अपडेट कर सकता हूं, इफ os.path exists, ये चेक करता है कि इस पाथ पे वो फाइल है या नहीं। तो इसको मैंने कॉपी किया पूरा पाथ, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो डिलीट करो, नहीं तो प्रिंट करो
फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। डिलीट होने के बाद हम सक्सेस मैसेज भी दे देते हैं, सक्सेस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अभी हम इसको रन करेंगे। फाइल नहीं है तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए हमें, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप फाइल डिलीट करने के पहले चेक कर लें फाइल है या नहीं। अगर फाइल है तो ही रिमूव फंक्शन रन करें, नहीं तो फिर उसको रन ना करें। सिमिलरली फाइल जब क्रिएट करना हो तो हमने देखा फाइल क्रिएट करने के लिए ए मोड में ओपन कर सकते हैं फाइल को, या डब्ल्यू मोड में ओपन कर सकते हैं, या फिर एक्स मोड में ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम इस पाथ पे demo.txt फाइल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैंने बैकग्राउंड में जाके वो डेमो फोल्डर बना दिया इसमें, लेकिन डेमो फोल्डर यहाँ एम्प्टी है। सबसे पहले अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है उसको डिलीट कर दो, और उसके बाद फिर नया क्रिएट करो। ओपन इन क्रिएट मोड, राइट। हमने देखा था एक्स क्या है, क्रिएट मोड है। इसको हम रन करते हैं। ये फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आ गया क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं जाऊंगा तो ये देखिए demo.txt क्रिएट हो गया है, जो कि एक ब्लैंक फाइल है। सेम अगर हम ए मोड में भी करते, अपेंड मोड में या फिर राइट मोड में, दोनों में काम करता। तो आइए राइट मोड में ओपन करके मैं दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं ये डिलीट कर देता हूं और रन करते हैं। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये फाइल राइट मोड में ओपन हुआ है, तो मैंने इसको क्लोज नहीं किया। एक वो अच्छी प्रैक्टिस है कि फाइल को जब भी ओपन करें आप क्लोज भी करें उसको, f.close। ये इस बार ये सक्सेस इसीलिए आया क्योंकि फाइल और एग्जिस्ट करती थी, तो यहाँ पर वो फाइल डिलीट हो गया, उसके बाद फिर से क्रिएट हुआ और इस बार वो क्लोज होकर के क्रिएट हुआ। तो ये देखिए demo.txt है क्रिएटेड। तो फाइल हैंडलिंग में आज इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इसको जाएं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, अलग अलग परम्यूटेशंस लगाएं, अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाएं और देखिए कि कैसे ये मोड काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये मोड्स के बारे में अच्छे से जान लें, और इसके जो बेसिक फंक्शंस हैं, रीड, रीडलाइन, क्लोज, राइट, रिमूव, RMDR, ये मेथड्स और ये फंक्शंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं उनको आंसर करूंगा। थैंक यू।